जय माता दी। आज हम अमृतसर, जो कि गुरुओं की नगरी है, हम अपने उस्ताद, पहले तो महारानी से यही कामना करते हैं कि हमारे उस्ताद जी ठीक नहीं है, उनको महारानी जल्दी से जल्दी ठीक करे। और आज उस पेड़ की ये दो टहनियाँ इकट्ठी बैठी हुई हैं और मेरे गुरुदेव, जिनको बहुत ही प्यार करते थे, श्री सुरेंद्र दर्शी जी, जिन्होंने हजारों बेटे लिखी, कुछ ऐसे 250-300 नावल लिखे, गजलें लिखी और कई फिल्में लिखी। अब इनका एक फिल्म का सीरियल भी चल रहा है। और ये इनका जीवन ही, जब मैं इनसे बैठता हूँ और इनका जीवन ही लिखना है, और जब कभी इनसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इनसे रूबरू होंगे, 3-4 बातें मैं अपने गुरु समान गुरु भाई को पूछूंगा और ये हमें अपनी जीवनी की बहुत ही बढ़िया बताएंगे। और फिर उसके बाद हम इसको फेसबुक के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में फेमस करेंगे, यूट्यूब में फेमस करेंगे, और महारानी चाहेगी तो इसी तरह ही इनके चरणों में बैठ के हम इनकी इंटरव्यू लेते रहेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने गुरुओं की नगरी में बैठा हूँ, और यदि इनके चरणों में भी बैठा हूँ तो मैं अपने गुरु जी के चरणों में बैठा हूँ। तो आज मैं, जो मेरे पे बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग, मेरे आदरणीय श्री नरेंद्र चंचल जी, मेरे गुरुदेव, जो कि मेरे भी गुरुदेव हैं और मेरे गुरु जी के भी गुरुदेव हैं। और गुरु जी, मुझे एक बात बताइए, आप इतने बड़े गजटेड ऑफिसर हैं और आपने आपका जीवन तो हमेशा माँ के लिए ही बीत गया। और जैसे आज अभी आपने हमें बताया कि आपके मम्मा बहुत बड़े कृष्ण भगवान के भगत थे, तो फिर ये स्टार्ट कैसे हुआ? मेरी माँ, जो इस दुनिया में ना होते हुए भी मेरे साथ है, उन्होंने मुझे बचपन से ही यही संस्कार दिए। तो वो ठाकर जी के भगत थे और महारानी का उनके करीब थे। तो उनके संस्कारों की बदौलत मैंने सीखा। ये सब उनकी बदौलत है जो कुछ भी मैं हूँ आज अपनी माँ या अपने जो मेरे टेंशन की। और कुछ गुरु जी, आपने पहले जो मुझे, जब हम गुरु होने से पहले बातें कर रहे थे, कि आपने बोला था कि आपके मम्मा बहुत ही बड़े भगवान कृष्ण के भगत थे, और आपने फर्स्ट टाइम जो लिखा तो वो शेर आपने बहुत अच्छा सुनाया था। वो यदि आप सभी पब्लिक को सुनाए तो अच्छा लगेगा सभी को। वेले शाम दे शामले समा लैके रात शाम दे शाम तो कली हमें रात शाम ते राता बंदा को दीद पामले शाम को चली हमें शायद शाम की दीद होवे जिस दी दीद विच शाम को कली हमें दैसी शामी दे अच्छी शाम है जिसे सच्चा वाह वाह। और गुरुदेव, आपने, आपकी हजारों बेटे आपने बोला कि मैंने लिखी हैं, उनमें से जो भी बेट हमारे आदरणीय उस्ताद श्री नरेंद्र चंचल जी के मुख से निकली, वो बेट तो अमर हो गई। उनके मुख से कोई भी बेट निकलती थी वो अमर हो जाती थी। लेकिन आपकी लिखी हुई चीज़ें, जो पुरानी, कुछ जो लोगों ने बहुत पसंद की। देखिए, अपने माँ को अपना हर बच्चा प्रिय होता है, चाहे वो कैसा है। फिर भी जो मेरे गुरुदेव ने गाई और दुनिया ने पसंद किया, सबसे पहले भी मेरा किसी न किसी हाल हुआ।
संता बड़ी गुफा सुहाना रंगना मैं तन मन रंगना तेरे दर्शन करांगे सारी रात मैया जी तेरी जोत जगाना। ऐसे असंख्य ही बेटे हैं जो मैंने उनको लिखी थी और उन्होंने अपनी आवाज़ देकर मेरे शब्दों को चार कर दिया और आज वो पूरी दुनिया में क्या तो गुरुदेव उनके मुख से निकली चीज़ तो वैसे ही अमर हो जाती थी, क्योंकि भगवती ने उनको एक ऐसा वाणी बख्शी थी कि जो कि वाणी जो भी वो कह देते थे वो अमर हो जाता था। लेकिन मैं भी थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, माँ को थोड़ा सा रजाता हूँ, लेकिन अब पिछले साल 2 साल से आप मुझे एक मेरे पे आपने 2 साल हो गए हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मेरे सिर पर रखा है। लेकिन जब का आप मुझे भी कुछ दे रहे हैं तो वो शब्द भी जब मैं गाता हूँ तो मुझे बहुत आनंदित होता हूँ। लेकिन अब आप ये जो लिख रहे हैं, जैसे कि आपने कई बार बताया कि मेरी जो गज़लें पाकिस्तान तक शायरों ने गाई और आपके कुछ नावल्स बहुत फेमस हुए, उसमें से कुछ नावलों का प्रसिद्ध जो आपने लिखे हों उनका नाम बताएंगे। देखिए वैसे तो मैंने बहुत से नावल लिखी हैं, लेकिन एक मैंने नावल लिखा था गहरा जख्म, जिसपे जो पिक्चर भी बनी थी, विनोद मेहरा और विद्या गोस्वामी इसमें हीरो रहे। अभी मैंने जट जूना मॉल लिखा है, जो जिस पे मतलब कि सतीश टंडन जी दिल्ली बॉम्बे में हैं, जो इस पे पिक्चर बना रहे हैं। तो ऐसे मैंने गहरा जख्म, माँ की ममता, प्यासा कुआं, नीला रंग, पीला रंग, बहुत ऐसे अपने नावल लिखे हुए हैं जो मेरे को अब याद तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी मतलब कि माँ ने मुझको हिम्मत दी और अपनी हिम्मत से ज़्यादा मैंने लिखा है। गज़लें लिखी, गीत लिखा, टप्पे लिखे, बोलियाँ लिखी, माँ के गीत लिखे, माँ के भजन लिखे, हनुमान जी के लिखे, भैरव के लिखे, शंकर के लिखे और सिद्ध बाबा योगी गोरखनाथ जी के लिखे और श्याम बाबा के लिखे, साईं जी के लिखे और भी जो भी कोई मानता है मैं उसको लिख के दे देता हूँ। मेरे को मतलब कि माँ की नहीं उतनी मेरे को फिक्र है। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो आज हम इनसे गुरुदेव से रूबरू हो रहे हैं, ये रूबरू माँ की मर्जी से हुआ है। और अब जब मुझे भी कभी कोई डिमांड करता है कि कोई वो वाली भेंट चाहिए, कोई श्याम जी की भेंट चाहिए, कोई शंकर भगवान की भेंट चाहिए, कोई गुरु जी की भेंट चाहिए, तो मैं सबसे पहले फ़ोन इनको ही करता हूँ कि गुरुदेव मुझे लिख दीजिए। और फिर मैं उसको जब इनको गुनगुना के बताता हूँ, जब उसमें ये कुछ चेंज करना होता है तो ये मुझे बताते हैं। और अभी पिछले दिनों आज से 6-7 महीने पहले इनको महारानी सपन में आई थी और गुरुदेव साथ में आए थे। गुरुदेव आदरणीय श्री नरेंद्र चंचल जी, जिनको हम प्यार से पापा जी कहते हैं, वो तो सभी दुनिया के ही गुरुदेव हैं। हम तो उस पेड़ की ही टहनी हैं। ये हमारे गुरु समान गुरु जी, जिन्होंने हजारों बेटे लिखी। और इनको गुरु जी का एक सपना आया, जिसमें कि इन्होंने सुबह गुरु जी पे बहुत ही प्यारी भेंट लिखी और उसका सुबह मुझे गुरु जी ने फ़ोन करके बोला कि राज मुझे ये मैंने सुबह लिखी है। उसके बाद उसकी जो कंपोजिंग हमने की मैंने गुरु जी को बता के की और अब हज़ारों बेटों मुझे दे रहे हैं। इनके बहुत ही अच्छे शिष्य हैं जो कि इनकी बहुत वंदना अब गा रहे हैं। लेकिन उसमें से अब लेटेस्ट जो 3-4 बेटे मुझे ऐसी गुरुदेव ने दी हैं कि जो बहुत ही दुनिया पसंद कर रही है। और उसमें से गुरुजी जैसे मैं तेरे को लो महारानी कोई और भी काम करा रहे हैं, तू यूं काम आई सदा तू यूं काम आई।
और अभी 2 दिन पहले लोहड़ी का त्योहार गया है, उस पे हमारे गुरुदेव ने बहुत ही प्यारी एक वेद लिखी थी। ये अपने मुख से ही उसकी स्थाई और आंका सुनाएंगे। सानू मैया लोहड़ी दे, ज्यादा दे ਜਾਂ थोड़ी देर ਸਾਨੂੰ ਮਈਆ ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਕਰਦੇ ਮਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਦੇ ਮਾਂ, ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੋੜੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਈਆ ਲੋਹੜੀ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ। और एक बहुत ही प्यारी वंदना और भी गुरुदेव ने थोड़े दिन पहले ही एक अरदास के तौर पे भगवती को अर्पण की थी, जो मुझे गुरुदेव ने दी थी। और गुरु जी आप बताइए, तो नमन करूँ और अरदास करूँ? नमन करूं अरदास करूं, माँ दोनों हाथ, माँ दोनों हाथ जोड़ के नमन करूं अरदास करूं, माँ दोनों हाथ जोड़ के। वो ऐसे थी, नमन करूं अरदास करूं मैं, माँ दोनों हाथ जोड़, चरण दास कहाऊं तेरा, नहीं चाहिए कुछ और, नमन करूं अरदास करूं मैं, माँ दोनों हाथ जोड़। और आगे की क्या फर्दर प्लानिंग गुरुदेव आपकी चल रही है? जब तक मेरा सांस चल रहा है, जब तक मेरे पे मेरी माँ की कृपा है, मैं लिखता रहूँगा और लिखता रहा हूँ। और मेरी यहाँ माँ से यही प्रार्थना है कि जब मेरे प्राण भी निकले तो मेरे हाथ की कलम नहीं निकले। यही मेरी तमन्ना है और यही मेरी कामना है। और माँ मेरी कृपा बनाई रखे, सुख शांति सारे संसार में बरसे, कोरोना नामक राक्षस का अंत करे, सबकी भलाई करे, जो किसी का बुरा भी करता है माँ उसकी भी भलाई। और गुरुदेव अब लास्ट तो नहीं हम कहेंगे, ऐसे ही हम हमेशा रूबरू होते रहेंगे जब भी हम एक दूसरे को मिलेंगे। और मैं आपको एक ये और दर्शकों को हम छोटा सा बताना चाहता हूँ, ये जब आप पे कृपा हुई, भगवती माँ की लाइट हुई, लेकिन मैंने सुना है कि ये आपका जो ब्लड में ही, ये ब्लड से ही चल रहा है आपका, आप दर्शकों को बताइए। मेरे जिन्होंने मुझे जन्म लिया वो मेरे मम्मी, वो भी लिखते थे, मेरे फादर वो भी लिखते थे, बचपन में से कोई भी नहीं है, वो तो दे के बस मेरी माँ को जैसे चले गए। गुरुदेव उनका शुभ नाम आप दर्शकों को बताएंगे? मेरे फादर साहब का नाम दर्शन लाल कुंद्रा, मेरी कास्ट है, दर्शन लाल कुंद्रा जी है। और मेरी माँ का नाम बिमला रानी कुंद्रा है। और जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ, उनका नाम माता करण देवी है, जिन्होंने शादी नहीं की थी और सर्वस्व अपना जीवन मेरे पे कुर्बान कर दिया था, मुझे पालने में, पढ़ाने लिखाने में और मेरी शादी करने। मैं उनका सदा आभारी हूँ, सदा आभारी रहूँगा। और लोगों से प्रार्थना करता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी माँ सबको मिले जो सबका भला करती है, सबको तारती है, सबको बनाती है। ऐसी माँ को मैं बार बार चरण वंदना करता हूँ। गुरुदेव आपने बताया कि आपके पापा की कुछ लिखी हुई वंदना बड़ी फेमस हुई हो। वो ज़्यादातर पक्की में लिखते थे मंत्रवाणी। काल का कल करते से आई, वाह, काल का कल करते से आई, काल का कल करते से आई, शव बैन गले माला, शोभा बनी ना जाई, काल का कल करते से। वाह, ये उनकी फेमस वेद उनकी थी, फेमस जो पक्की बेटी शानों के साथ होती थी। हाँ जी। और गुरुदेव आपकी मम्मा की कोई लिखी हुई चीज आपको याद हो? मेरी मम्मा की मेरे को लिखी इस समय तो कोई याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया है जी गुरुदेव। तो लिखते थे बच्चों, वो ज़्यादा मतलब के कहानियाँ लिखते। लेकिन हम दर्शकों को ये बता दें कि जो भी आज आप लिख रहे हो, ये तो वही लिख रहे हैं। ये मेरी माँ ही लिख रही है, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा जन्म दिया, उसकी प्रेरणा से लिख रहा हूँ। पता नहीं क्या क्या लिखवाएगी और क्या क्या लिखवाती है, ये सब वो जानती है या उसकी माया जानती है। मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या लिखता हूँ। जब उसकी मेहर होती है, जब वो मेरे हाथ में कलम पकड़ा लेती है, तो अपने आप कलम चलना शुरू हो जाती है। और लास्ट टाइम आपने एक बात बताई, मुझे बताई थी गुरुदेव की, जैसे हमारे आदरणीय गुरुदेव श्री रविंद्र चंद्र जी, आप एक बहुत बड़ी मेहरबानी है, मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी है।
तो उनका तो दिल ही बहुत बड़ा विशाल है। लेकिन आपने बताया था कि वो जब आपकी लास्ट टाइम बातें अभी हुई है तो वो कहते थे कि अब रशीद आपकी कलम जो है पहले तो थी ही बहुत बढ़िया, लेकिन अब कुछ ये सब गुरु जो होते हैं ये पिता समान होते हैं। ये हमेशा अपनी औलाद की लोगों के सामने, दुनिया के सामने बड़ाई करते हैं। वो चाहे बच्चा कैसा भी हो, काना हो, कोजा हो, निकम्मा हो, लेकिन बाप को भी उसका बुरा नहीं करता। बाप उसकी सदा बड़ाई करता है, तो सदा उसकी बड़ाई करती है। ये उनका बड़ापन है जो वो ऐसा करते हैं। गुरुदेव, ये दर्शकों को हम छोटा सा लास्ट यही बताएंगे, और कि जैसे आपने बताया कि मेरे मम्मी पापा बहुत बड़े लेखक थे, आपको ब्लड से ये अलग से मिला है, और आपको जो पाला, जिन्होंने आपके लिए पूरी जिंदगी गाली, माता जी जिन्होंने आपके अपनी जिंदगी कुर्बान की, और आप जिन गुरुदेव की बदौलत आज आप पूरे वर्ल्ड में आपको नाम हुआ, वो आपने बताया कि आपकी शादी की जो पिता की मिलनी थी वो भी उन्होंने की थी, वो फर्ज भी पूरा किया था गुरु के नाते नाते, और आप उनके बारे में कुछ लाइनें मैं तो यही कहूँगा कि मेरे गुरु जैसा कोई नहीं है। उन पे कष्ट आया है, महारानी उनका कष्ट निवारण करे, और उनको अच्छी से दे। अगर हमारी जान भी जाती है उनके लिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी माँ से प्रार्थना है, किसी न किसी तरह मेरे गुरु को तंदुरुस्ती बख्शो और वो पहले की तरह ज़्यादा बनाए। क्या बात। और गुरुजी, अब आप जो लेटेस्ट आपने पिछले 1.5-2 महीने से कुछ फेमस बेटें लिखी हैं, आप उनके बारे में 2-3 बेटों के बारे में आप और लोगों को चालना डालेंगे, जैसे कि आपने जो मेर दा छिट्टा जो मेर दा छक्का मारती उਦੋਂ ਸੱਤ ਤੁਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰ ਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਉਦੋਂ ਸੱਤ ਤੁਲਾਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੰਮ ਆਈ ਸਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਆਈ ਇਹ ਮਹਾਮਾਈ ਸਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲਦਾ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਹਾਂ मैया भी नहीं याद और बोलता मेरे मैया भी नहीं याद आंदी मैया मेरी ने आना है भी बोलता है मैया भी नहीं याद आंदी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े गुरुस्मान गुरु भाई का, गुरु जी का। आज हम अमृतसर में गुरुओं की नगरी में उनके चरणों में बैठे हैं। मैं वैसे तो किसी शादी पे आया था, लेकिन इनका आशीर्वाद जब भी मैं अमृतसर आता हूँ लेने आता हूँ, और जब से भी मैं इनका आशीर्वाद ले रहा हूँ मैंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और इसी तरह जब तक मेरा जीवन है इनका हाथ मेरे सिर पर बना रहे और मैं इसी तरह इनसे आशीर्वाद लेता रहूँ। और हम दोनों पे यदि जैसे गुरुदेव ने बोला कि हमारी जान भी ये महारानी तुम्हें लेनी है, लेकिन हमारे गुरुदेव को बिल्कुल ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।